Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आज हम अनुभववाद को समझने के क्रम में जॉर्ज बर्कले के दर्शन का विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार वो तत्व मीमांसा की आलोचना करते हैं और किस प्रकार वो जड़ तत्व का या जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं और आत्मा विषयक सत्ता का कैसे प्रतिपादन करते हैं। पुनः वो कैसे मूल गुण और उपगुण के भेद का भी खंडन करते हैं। वहीं द्रव्य की स्थापना के लाक द्वारा दिए गए सामान्य या अमूर्त प्रत्यय का वो कैसे खंडन करते हैं। और बाद में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार वो यह दार्शनिक विश्लेषण करते हैं कि सत्ता जो है वो अनुभव मूलक है या अंतर्बोध मूलक है, जिसे कि वो एसेइस्ट परसिपाई कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, जेले विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि आज हम इस अनुभववाद की श्रृंखला में लॉक से होते हुए बर्कले के दर्शन का विश्लेषण करें, हम ये समझते हैं कि कल तक के व्याख्यान में हमने अनुभववाद के क्रम में लॉक के दर्शन में क्या क्या विश्लेषण किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसको संक्षिप्त रूप से समझे हुए हम बर्कले के दर्शन को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। उनके जो खंडन है लॉक के दर्शन के विचारों को लेकर के, उनको भी नहीं समझ सकते। तो कल हमने लॉक के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार वो अपने पुस्तक में 3 प्रश्नों पर दार्शनिक विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका स्रोत कहाँ है, ज्ञान में प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता कहाँ से आती है, या ज्ञान की पहुँच या सीमा कहाँ तक है, या मनुष्य में क्या क्षमता, उसकी क्षमता कहाँ तक है कि ज्ञान को समझ सके। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार लॉक सहज प्रत्ययों का खंडन करके बुद्धिवाद के आधारभूत स्तंभ की अनिवार्य सार्वभौम बुद्धि के कुछ सहज प्रत्यय हैं जिनके आधार पर अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, विश्व की व्याख्या की जा सकती है, उसका लॉक खंडन करते हैं और कहते हैं कि समस्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। पुनः आगे चलते हुए वो कहते हैं कि अनुभव इंद्रिय अनुभव से होता है और यह बाह्य और अंतर प्रत्यक्ष से होता है। बाह्य अंतच्छ जो प्रत्यक्ष जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है और अंतर प्रत्यक्ष अंतःकरण के संवेदन द्वारा होता है। पुनः वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो एक टेबुला राजा है, कोरे कागज की तरह है, जिसमें संवेदन और स्वसंवेदन से आत्मा में ज्ञान पहुंचता है और ज्ञान अनुभव से प्रारंभ होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। ज्ञान प्रत्यय विज्ञानों से बनता है। पुनः विज्ञानों को इन्होंने सरल और मिश्रित माना है। सरल संवेदन स्वसंवेदन से आते हैं, जबकि मिश्रित विज्ञानों का निर्माण आत्मा सक्रिय रूप से करती है। सरल विज्ञानों को लॉक ने मौलिक कहा और इनको पुनः उन्होंने कहा कि विस्तृत विज्ञान सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनते हैं। आत्मा सक्रिय रूप से मिश्रण करती है, जिसमें वो विज्ञानों का प्रत्यक्ष करती है, उन्हें ग्रहण करती है, उनकी धारणा या रिटेंशन करती है, उनमें पार्थक्य बोध भी करती है, उन्हें अलग अलग करती है, उनका परस्पर संतुलन भी करती है, उन विज्ञानों का फिर विज्ञानों का मिश्रण भी करती है और अंततः वो विज्ञानों का सामान्यीकरण या नामकरण कहती है। लॉक कहते हैं सामान्यीकरण और नामकरण यह मनुष्य की विशेषता है, यह पशुओं में नहीं पाई जाती और मनुष्य इसीलिए पशुओं से भिन्न है। पुनः लॉक ने मिश्र विज्ञान के 3 प्रकार बताए, जिनमें वो पर्याय या मोड्स की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं और संबंधों की या रिलेशंस की बात करते हैं। पर्यायों को वो कहते हैं कि ये सरल विज्ञानों से बनते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और पर्याय द्रव्य पर निर्भर करते हैं। पुनः वो ये कहते हैं कि पर्याय भी सरल और मिश्र होते हैं। पर्याय सरल मिश्र इस प्रकार से होते हैं, जैसे
अगर स्थान के पर्याय लें तो आकार, स्थान, दूरी, निकटता उसके पर्याय हुए, और समय के पर्याय घंटा, मिनट या मास हुए। मिश्रित पर्याय में वो जैसे सौंदर्य को मानते हैं। द्रव्य के विज्ञान भी मिश्रित विज्ञान हैं, वो सरल विज्ञानों से बनते हैं। द्रव्य स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि संबंध के विज्ञान भी मिश्रित विज्ञान हैं। सरल विज्ञानों के आधार पर आत्मा स्वयं कल्पना करती है, किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व ये संबंध विज्ञान नहीं करते। कारण कार्य संबंध का विज्ञान भी अपने आप में एक ऐसा ही संबंध का विज्ञान है जो किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि मिश्रित विज्ञानों की आपस श्रृंखला में संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। पुनः लॉक द्रव्य और गुण की अवधारणा स्पष्ट करते हैं, जहाँ वो द्रव्य के को लेकर के अज्ञेयवादी हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि उन्हें द्रव्य का ज्ञान है, वो कहते हैं द्रव्य कुछ एक जैसा है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या है। द्रव्य को पुनः वो सबस्ट्रैटम या गुणों का अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करते हैं, या उसको अमूर्त प्रत्यय के रूप में भी मानते हैं। द्रव्य का साक्षात नहीं होता, गुणों का होता है। और फिर वो मूल गुण की अवधारणा और उपगुण की अवधारणा में भेद करते हैं। उनका मानना है कि मूल गुण द्रव्य पाए जाते हैं, आत्मा में अपने अनुरूप विज्ञान उत्पन्न करते हैं, ये द्रव्य के वास्तविक धर्म हैं। आत्मा में संवेदन उत्पन्न करते हैं, अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं, यही प्रतिबिंब विज्ञान है। उपगुण द्रव्य के वास्तविक धर्म नहीं है, आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा की संवेदना मात्र है, संवेदन को उपगुण उत्पन्न करते हैं। मूल गुण जैसे घनत्व, विस्तार, आकार आदि है, और उपगुण रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि। इसके बाद जॉन लॉक ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व तीनों को मानते हैं। वो कहते हैं आत्म तत्व की चेतन अनुभूतियाँ प्रतीत गुणों के आधार पर हमें होती हैं, और जड़ तत्व का हमें इंद्रिय अनुभव होता है, और ईश्वर का हमें प्रदर्शनात्मक या परोक्ष ज्ञान होता है। इसे वो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पुनः वो ज्ञान के 3 प्रकार मानते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे वो सेंसिटिव नॉलेज कहते हैं, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज की बात करते हैं, और परोक्ष ज्ञान डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। बाहर प्रत्यक्ष ज्ञान हमें जड़ तत्व का होता है, और ईश्वर ज्ञान डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। हम विश्व ब्रह्मांड की व्याख्या के आधार पर ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। पुनः जब लॉक की हम दार्शनिक स्थिति को जाते हैं तो देखते हैं लॉक इंद्रिय भाववादी हैं, लॉक संवेदनवादी हैं, लॉक विज्ञान प्रतिबिंबवादी हैं। इसका मतलब ये है कि विज्ञान जो है, जो वस्तुओं में होते हैं और हमारी आत्मा में जो संवेदन उत्पन्न करते हैं, वस्तुओं के अनुरूप एक प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं, यहाँ लॉक जो हैं बाह्य अनुमेयवादी हैं। इसका मतलब है वो कहते हैं कि द्रव्य का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, हमें मूलतः गुणों का अनुभव होता है, तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो बाह्य प्रत्यक्षवादी नहीं है। वो द्रव्य का अनुमान करते हैं, इसलिए बाह्य अनुमेयवादी हैं, या उन्हें हम रिप्रेजेंटेनिस्ट भी कहते हैं। आज हम आगे इस क्रम में चलते हुए जॉर्ज बर्कले के दर्शन का विश्लेषण करेंगे। देखें किस तरह जॉर्ज बर्कले किन किन दार्शनिक आधार वाक्यों को लेकर के, जो कि लॉक ने प्रतिष्ठित किए, उनको आगे बढ़े, और किन आधारभूत सिद्धांतों का उन्होंने खंडन कर दिया। तो जॉर्ज बर्कले का जन्म 1685 में आयरलैंड में हुआ। डबलिन कॉलेज के अध्यापक बने, और उसके बाद ये दक्षिण आयरलैंड के पादरी बन गए। जॉर्ज बर्कले एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए अमेरिका गए, उनका ये एक सपना था, लेकिन वो वहाँ से वापस लौट आए। कैलिफोर्निया में बर्कले नामक नगर के नाम पर बसाया गया। जीवन के अंतिम दिनों को बर्कले ने ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए बिताया, और वहीं एक दिन अपराह्न चाय काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई 1753 में। इनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृति जो है वो मानवीय ज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हाइलस और फिलोनाउस के 3 संवाद, 3 डायलॉग्स बिटवीन हाइलस एंड फिलोनाउस, एल्सीफ्रॉन या सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक, एल्सीफ्रॉन और द माइन्यूट फिलोसोफर, और सीरियस, इनकी जो प्रसिद्ध दार्शनिक रचनाएं हैं। जॉर्ज बर्कले का अनुभववाद अगर हम देखें तो उन्होंने लॉक की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार किया इस रूप में कि हमें जो अनुभव होता है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष से होता है, या अनुभव प्रतीति का विषय है, अनुभव के माध्यम से ही हमें ज्ञान होता है। पुनः उन्होंने लॉक के कुछ जो दर्शन के विरोध थे उनको भी दूर किया, क्योंकि जिस प्रकार की ज्ञान मीमांसा लॉक ने विकसित की
उसके आधार पर चलते हुए बर्कले को कुछ कुछ दार्शनिक सिद्धांतों से विरोध हुआ और उन्होंने उनका खंडन किया। जैसे कि हम आज देखेंगे किस तरह जॉर्ज बर्कले ने लॉक के जड़ तत्वों का खंडन किया है, वहीं उन्होंने बाह्य द्रव्य का खंडन किया है और उसके लिए जो अमूर्त प्रत्यय की अवधारणा है उसका भी खंडन किया है। पुनः वो लॉक के जो द्रव्य की कल्पना मूल गुणों के आधार पर और पुनः मूल गुण और उपगण का जो भेद लॉक ने किया था उसका भी खंडन किया है। तो आज इस क्रम में हम समझेंगे किस प्रकार जॉर्ज बर्कले जॉन लॉक के सिद्धांतों में किस प्रकार दार्शनिक कैंची चलाते हैं और किस प्रकार उनका खंडन करते हैं। तो लॉक का इंद्रिय अनुभववाद जो है वो बर्कले के दर्शन में विज्ञान अनुभववाद बन गया, क्योंकि जॉर्ज बर्कले का मानना है कि विज्ञान ही ज्ञान के सत्य विषय हैं और आत्मा और उसमें जो विज्ञान है, आत्मा अनुभव करता है और विज्ञान में अनुभव का विषय है या प्रतीत का विषय है। उसके अलावा किसी चीज़ का हमें ज्ञान किसी माध्यम से नहीं हो सकता है, ना हम किसी अन्य की सत्ता सिद्ध कर सकते हैं। बर्कले का लक्ष्य जो है वो जो लॉक ने जड़ पदार्थ की सिद्धि की उसका खंडन करना है और विज्ञानवाद की स्थापना करना है। अब बर्कले ने लॉक के अनुभववाद को तो स्वीकार किया। उन्होंने यह भी माना कि जो हमारे विज्ञान हैं वो संवेदन और स्वसंवेदन द्वारा आते हैं। जैसा कि लॉक ने बताया था कि दो खिड़कियां हैं, इनके द्वारा समस्त ज्ञान पे एक अंधेरे कमरे में प्रकाश के रूप में आत्मा में प्रवेश करता है। विज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र विषय है, यह बात भी बर्कले स्वीकार करते हैं। ये भी मानते हैं कि ये विज्ञान आत्मा में उत्पन्न होते हैं और ये सरल या मिश्रित होते हैं। अब हम सर्वप्रथम जो सबसे पहला खंडन है बर्कले के द्वारा लॉक के दर्शन में, इसे वो कहते हैं कि जड़ पदार्थ का खंडन या बाह्य जड़ द्रव्य का खंडन। तो जो बाह्य जड़ द्रव्य है उसका खंडन किस तरह बर्कले करते हैं, या जैसे हम कहते हैं ये बर्कले में जो ई मैटेरियलिज्म है, मैटेरियलिज्म मतलब होता है कि बाह्य जड़ की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, यानी जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और वो अपनी सत्ता के लिए किसी अनुभवकर्ता पर आश्रित नहीं है, या वह उसकी सत्ता हमेशा अपने आप में स्वतंत्र रूप से वर्तमान रहती है। ये तो बात हुई वस्तुवाद की, जिसमें हर वस्तु में जो चीज़ें हैं उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है और उनका ज्ञान हमें अनुभव करने से होता है, लेकिन अनुभवकर्ता पर वो सत्ता निर्भर नहीं करती। इसलिए वस्तु जगत की जो चीज़ें हैं उनका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान है। लेकिन बर्कले ऐसा नहीं मानते। लॉक ये मानते हैं, लॉक ने ये माना कि जो द्रव्य है, इससे जो विभिन्न द्रव्य इस पूरे विश्व में हैं इनकी सत्ता है और द्रव्य को हम जानते हैं उनके गुणों एवं उपगुणों के द्वारा के माध्यम से हम द्रव्य को जानते हैं, क्योंकि यही हमारे अंदर जो हमारी आत्मा में जो संवेदन है और स्वसंवेदन इसको उत्पन्न करते हैं और इसी के द्वारा हमें बाह्य प्रत्यक्ष या अंतर प्रत्यक्ष से ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान का अनुभव होता है। लेकिन जो बात लॉक ने कही, जो सिद्धांततः लॉक ने कही, वो यह कि द्रव्य कुछ है, द्रव्य कुछ है, लेकिन वो क्या है मैं नहीं जानता। आई नो व्हाट नॉट। तो द्रव्य को लॉक ने कहा कि वो एक अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, जिसका हमें बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता। हम केवल द्रव्य का अनुमान करते हैं उसके गुणों के आधार पर। बस इसी बात को बर्कले ने सिद्धांततः स्वीकार किया और इस आधार वाक्य के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः जड़ पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता हो ही नहीं सकती क्योंकि जो जिसको हम द्रव्य मान रहे हैं उसका ज्ञान तो हमें कभी होता ही नहीं, उसका तो प्रत्यक्ष हम करते ही नहीं। प्रत्यक्ष तो हमें गुणों का होता है और गुणों का भी तो हम अनुमान करते हैं, उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इस तरह से द्रव्य तो अज्ञेय है,
द्रव्य का साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता है। द्रव्य का अनुमान मूल गुण के द्वारा या उसके प्रतिबिंब द्वारा किया जाता है, और प्रतिबिंब ही विज्ञान है। तो जो मूल गुण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आत्मा में, वही हमारा विज्ञान है, उसी से हमें ज्ञान होता है। ना तो मूलतः हम द्रव्य को जानते हैं और ना मूल गुण को जानते हैं, हम तो उसके अनुरूप जो प्रतिबिंब बनता है हम उसको ही जानते हैं। अब बर्कले की जो समस्या है वो यह है कि अगर विज्ञान प्रतिबिंब है, अगर जो विज्ञान हमारे मन में या हमारी आत्मा में बन रहा है, जिसके अनुरूप हमें वस्तुओं का अनुभव हो रहा है, और अगर वो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की पूर्वापेक्षा है कि उसके लिए एक वस्तु होनी चाहिए या बिंब होना चाहिए। जैसे अगर ये पेन है, उसका कोई प्रतिबिंब बनता है, अगर ये मान लेते हैं कि ये एक वस्तु ए है और इसका एक प्रतिबिंब है ना, इसका एक प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं स्मॉल ए बनता है, परंतु स्मॉल ए के बनने के लिए ए का होना ज़रूरी है, तभी तो हम कहेंगे कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है या सही है या यथार्थ है। वन्यथा अगर हम इस वास्तविक बिंब को नहीं जानते, हम इस ए को नहीं जानते, तो उसके अनुरूप जो हमें स्मॉल ए बन रहा है उसको हम सत्य कैसे मानें, उसकी यथार्थता को कैसे स्वीकार करें, उसकी निश्चयात्मकता को कैसे स्वीकार करें, कैसे मान लें कि वो जो ज्ञान हो रहा है वो सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, या जो वो ए है वो यही ए है। यानी कोई चीज़ अगर एक्स है तो क्या वही एक्स है जो मुझे प्रतीत हो रही है? तो इस तरह से बिंब के अभाव में सत्य ज्ञान कैसे संभव होगा, ये अपने आप में एक दार्शनिक प्रश्न बर्कले ने उठाया है। फिर वो कहते हैं कि अगर बिंब का अभाव है तो फिर जो ज्ञान हमें हुआ, जो प्रतिबिंब हमें बना, उसकी हम तुलना उस बिंब से कैसे करेंगे, उसकी यथार्थता का परीक्षण कैसे संभव होगा? ये दार्शनिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बर्कले इन आधार वाक्यों के आधार पर जो निष्कर्ष लॉक ने निकाला कि द्रव्य की बाह्य सत्ता है, उसको उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से इस आधार वाक्यों के आधार पर हम द्रव्य की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते, ना ही मूल गुणों की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ही सत्य विषय हैं ज्ञान के। अब ये कहते हैं कि जो विज्ञान हमारे मन में, आत्मा में बनता है, जिस विज्ञान का निर्माण हमारे मनस में, आत्मा में ज्ञान के रूप में हो रहा है, वो तो ज्ञान का सत्य विषय है, लेकिन ना यह प्रतिबिंब है ना ही मूल गुण का बिंब है, क्योंकि मूल गुण को के बिंब को हम जानते नहीं, ना हम द्रव्य को जानते हैं, ना उसके मूल गुणों के जो आर्कीटाइप्स हैं या जब जो मूल बिंब हैं उनको भी नहीं जानते। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वाह्य द्रव्य की सत्ता है गुणों के रूप में? इस प्रकार जो बर्कले हैं वो द्रव्य, बाह्य द्रव्य या जो जड़ द्रव्य है उसका इस बाह्य प्रत्यक्ष या आंतर प्रत्यक्ष जो प्रतिबिंब का हो रहा है, जो बाह्य प्रत्यक्ष का इंद्रिय अनुभव हो रहा है, या जो द्रव्य का गुणों के आधार पर इंद्रिय प्रत्यक्ष या सत्ता को स्वीकार किया लॉक ने, इसका खंडन कर देते हैं। पुनः इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए जो लॉक ने कहा कि जो द्रव्य है वो मूल गुणों का अधिष्ठान है और मूल गुण के अनुरूप आत्मा में अपने उपगुण उत्पन्न करता है, यानी मूल गुण का एक काम और भी है कि वो आत्मा में उपगुणों को उत्पन्न करता है। और इस तरह से लॉक ने मूल गुण व उपगुण में एक भेद बनाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो मूल गुण हैं वो द्रव्य के वास्तविक धर्म हैं, लेकिन उपगुण उसके वास्तविक धर्म नहीं है। लेकिन हाँ, मूल गुणों के आधार पर ही उपगुण उत्पन्न होते हैं, ये बात लॉक ने मानी। अब बर्कले का मानना है कि ये जो भेद है मूल गुण और उपगुण का, यह भेद अपने आप में अनुचित है। यह भेद कोई भेद नहीं है। मूल गुण द्रव्य के वास्तविक धर्म हैं, द्रव्य में विद्यमान हैं, संवेदन द्वारा प्रतिबिंब के रूप में विज्ञान उत्पन्न करते हैं, जैसा कि लॉक ने कहा था। अब मूल गुण का दूसरा कार्य लॉक ने जो बताया था वो था आत्मा में
उपगुण को उत्पन्न करना। उपगुण संवेदन रूप में आत्मा में रहते हैं, मूल गुण पदार्थ में रहते हैं, आत्मा में अपने प्रतिबिंब अंकित करते हैं। ये जो थियरी, ये जो दार्शनिक विश्लेषण लॉक ने किया था, इसके आधार पर बर्कले कहते हैं कि जब कोई बाह्य जड़ द्रव्य है ही नहीं, उसकी दार्शनिक प्रतिष्ठा ना तो इंद्रिय प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष से हो रही है, ना बाह्य अनुमान से हो रही है। दोनों ही रूप में जड़ पदार्थ जो है उसको, उसकी स्वतंत्र सत्ता को बर्कले ने नकार दिया। तो फिर जो ये उसके मूल गुण और उपगुण की अवधारणा जो है वो भी बाह्य नहीं है। अब वो भी बाह्य नहीं, ना तो मूल गुण बाह्य रूप से जड़ पदार्थ में उसके वास्तविक धर्म के आधार पर रहते हैं, ना ही उपगुण मूल गुणों के द्वारा उत्थापित होते हैं, या मूल गुण का कार्य है उपगुणों को आत्मा में निर्माण करना, या आत्मा सक्रिय रूप से मिश्रित करती है उनको। ये इस तरह की धारणा को बर्कले नकार देते हैं। बर्कले कहते हैं कि मूल गुण और उपगुण ये दोनों ही आत्मा में रहते हैं, ये आत्मा के बाहर नहीं है। इनका जो मूल गुण और उपगुण जो है ये दोनों ही का अधिष्ठान जो है वो आत्मा है। दोनों मानसिक धर्म हैं। इंद्रिय अनुभव सापेक्ष तो हैं, जो हमें इंद्रिय अनुभव होता है उसके सापेक्ष तो हैं, लेकिन ये इंद्रिय अनुभव पर आधारित नहीं है, ये किसी बाह्य जड़ द्रव्य पर आधारित नहीं है। ये आत्मा के ही दोनों मानसिक धर्म हैं। दोनों को विज्ञान रूप माना है, उनमें कोई मूलता भेद नहीं है, दोनों ही विज्ञान रूप हैं। तो अंततः मूल गुण और उपगुण के भेद को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही मूलता क्या है, वो विज्ञान रूप हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा के मानसिक धर्म हैं, उनकी बाह्य कोई सत्ता नहीं है। हाँ, अनुभव, प्रतीति, इंद्रिय अनुभव, इसको बर्कले मान रहे हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष आत्मा ही विज्ञानों को उत्पन्न कर रही है। तो आत्मा ही ये जो हमें मूल गुण और उपगुण का भेद दिख रहा है, ये कोई भेद नहीं है, ये कोई मूल रूप से भेद है ही नहीं। विज्ञान ही आत्मा में उत्पन्न होते हैं। ये मूल गुण, उपगुण और द्रव्य की जो अवधारणा है, बाह्य द्रव्य की जो धारणा है, बर्कले इसका खंडन कर देते हैं। उनका कहना है कि जो मूल गुण व उपगुण है वो सदैव साथ रहते हैं। बर्कले ने कहा कि क्यों भेद नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मूल गुण और उपगुण के अनुभव को अलग अलग कर देते हैं, ये सदैव आत्मा में साथ रहते हैं, उन्हें अलग नहीं किया सकता। तो जो ये भेद किया है जॉन लॉक ने मूल गुण और उपगुण में, यह भेद कल्पना का भेद है। ये भेद कोई वास्तविक भेद नहीं है, ये केवल हमारी कल्पना है कि मूल गुण है, उपगुण है, मूल गुण द्रव्य में है और वास्तविक धर्म है, उपगुण वास्तविक धर्म नहीं है, आत्मा मिश्रित कर रही है। लेकिन मूल गुण और उपगुणों में एक संबंध है, क्योंकि मूल गुण से ही उपगुण संबंध होते हैं, क्योंकि आत्मा में संवेदन सुसंवेदन से आते हैं, आत्मा उन्हें उत्पन्न नहीं करती, केवल मिश्रण करती है। ये जो भेद है, ये जो सिद्धांत है, यह कल्पित है और इसको बर्कले कहते हैं यह अनुचित है। मूल गुणों को द्रव्य के वास्तविक धर्म मानना, इसके आधार पर व जड़ द्रव्य की सत्ता सिद्ध करना, दोनों अतार्किक हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंद्रिय अनुभव है हमारा द्रव्य से तो होता नहीं, मूल गुणों से होता है, मूल गुणों के अनुरूप उपगुण का निर्माण होता है। तो ये जो सिद्धांत लॉक के दर्शन में थे, इनका बर्कले इस तरह से खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि जिस सिद्धांत के आधार पर, जिस इंद्रिय अनुभव के आधार पर लॉक दर्शन की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस आधार पे द्रव्य, स्वतंत्र द्रव्य की सत्ता या जड़ द्रव्य की सत्ता संभव नहीं है। ना ही उसके मूल गुणों के रूप में असंभव है, ना ही कोई मूल गुण या उसके उपगुण के भेद के रूप में संभव है। हाँ, ये कोई
प्रतिबिंब भी नहीं है आत्मा में। जैसा कि लॉक ने कहा कि जो विज्ञान है वो प्रतिबिंब है मूल गुणों का, तो यहाँ पर बर्कले ने नकार दिया कि जब कोई बिंब ही नहीं है तो प्रतिबिंब की कल्पना को कैसे मान लिया जाए। तो ये कोई प्रतिबिंब की थ्योरी भी नहीं मानते, ये प्रतिबिंबवाद भी नहीं मानते। ये कहीं ना कहीं हमें ये प्लेटो के दर्शन की याद दिलाता है। जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि जो आर्कीटाइप्स हैं, वो प्रत्यय हैं, जो हर वस्तु के आदर्श प्रत्यय हैं, आर्कीटाइप्स हैं, वो बिंब हैं, और उनके अनुरूप हमारे जो वस्तुगत चीज़ें हैं वो प्रतिबिंब हैं। लेकिन बर्कले ने कहा कि बिंब का तो हमें ज्ञान ही नहीं, हम आर्कीटाइप्स जानते ही नहीं, तो प्रतिबिंब की सत्ता हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो सत्ता किसकी है? बर्कले के अनुसार सत्ता तो केवल विज्ञानों की है। और विज्ञान कहाँ है? विज्ञान क्या बाह्य जड़ द्रव्य में है? नहीं, विज्ञान हमारे आत्मा में ही है, वो उसके ही मानसिक धर्म है। अब उसके ही मानसिक धर्म है तो यह अतार्किक हो जाता है कि उसको हम बाह्य द्रव्य में देखें या मूल गुणों या उपगुणों के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो इस प्रकार मूल गुण उपगुण का भेद और जड़ तत्व की बाह्य सत्ता या स्वतंत्र सत्ता को बर्कले खंडन करते हैं। अब आगे इस क्रम में पहले तो लॉक का प्रयास था कि वो द्रव्य को हमारे अनुभव की प्रतीति के आधार पर सिद्ध करें, उसकी बाह्य सत्ता को सिद्ध करें, और वो मानते भी हैं, जड़ जगत को, ईश्वर को, आत्मा, तीनों को ही मानते हैं। फिर उन्होंने द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को उसके मूल गुणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। फिर मूल गुण उपगुण के भेद के आधार पर भी उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सारे प्रयत्न तार्किक लगते हैं और बर्कले में खंडन करते हैं। पुनः लॉक एक प्रयास और करते हैं। वो कहते हैं कि जो द्रव्य है वो अधिष्ठान है, वो इन गुणों का एक सामान्य, वो सामान्य या अमूर्त प्रत्यय के आधार पर द्रव्य की सत्ता सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं विविध गुणों के आश्रय के रूप में द्रव्य की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि जो विविध गुण हैं वो सामान्य रूप से, अमूर्त रूप से द्रव्य में रहते हैं। इसके आधार पर वह जड़ द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करते हैं। जैसे सामान्य का सिद्धांत हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर हम सामान्य का सिद्धांत बना लेते हैं। ऐसे कई सारे मनुष्यों के आधार पर मनुष्यत्व का सिद्धांत बनाते हैं। तो अगर हम मनुष्यत्व की बात करते हैं तो उसमें सभी मनुष्य आते हैं, चाहे वो काला मनुष्य हो, गोरा मनुष्य हो, या फिर अमेरिकन हो, इंडियन हो, कहीं का भी मनुष्य हो। मनुष्यत्व का आधार है मतलब कि उसके जो कुछ गुण हैं उसके आधार पर हम मनुष्यत्व की कल्पना करते हैं और सामान्य को समझते हैं। अब बर्कले कहते हैं कि अमूर्त काल्पनिक विज्ञान असंभव है। विज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है, विज्ञान ज्ञान का वास्तविक विषय है, लेकिन विज्ञान काल्पनिक या अमूर्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो बर्कले है वो सामान्य की सत्ता नहीं मानते या सार्वभौम नियम नहीं मानते या अनिवार्य नियम नहीं मानते, वो मानते हैं, लेकिन उनका जो ये यहाँ पे आक्षेप है वो आक्षेप इस बात को है कि जो सामान्य है वो अमूर्त काल्पनिक रूप में नहीं है। अगर कोई अमूर्त काल्पनिक विज्ञान है तो बर्कले उसे नहीं मानते। वो कहते हैं तो असंभव है, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है इंद्रिय अनुभव का वो विशेषों का ही होता है। तो काल्पनिक विज्ञान विरोधाभासी है। हमारी आत्मा कल्पना करे किसी ज्ञान की तो वो ज्ञान नहीं हो सकता। वो हमेशा जब भी ज्ञान होगा वो विज्ञान के माध्यम से होगा, और अगर विज्ञान के माध्यम से सत्य विषय का ज्ञान होगा तो विज्ञान जब भी होगा वो मूर्त रूप से होगा, वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त विज्ञान है, जो काल्पनिक विज्ञान, तो सामान्य जो है वो अमूर्त काल्पनिक विज्ञान के रूप में संभव नहीं है। सामान्य तो संभव है, सामान्य विज्ञान संभव है, लेकिन वो अमूर्त काल्पनिक रूप में संभव नहीं है। जो द्रव्य की कल्पना जैसे कि लॉक कर रहे हैं वो इस रूप में संभव नहीं है। ज्ञान वास्तविक विशेष होता है, संवेदन एवं स्वसंवेदन से होता है। तो बर्कले सामान्य विज्ञान का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि
सामान्य विज्ञान अमूर्त रूप में हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जब भी हम इस व्यवहार में या वस्तु जगत में इंद्रिय अनुभव करते हैं तो हमें विशेष प्रत्यय का ही ज्ञान होता है। जब भी हम किसी प्रत्यय को देखते हैं तो उसके विशेषता का ज्ञान होता है। हमें कोई सामान्य का कोई हमारे अंदर बोध नहीं होता या अनुभव नहीं होता। हमें अनुभव हमेशा विशेषों का ही होता है। उसकी कल्पना अमूर्त है, लेकिन वो वास्तविक रूप से विज्ञान संभव नहीं है। तो जब भी कोई वास्तविक विज्ञान होगा या वास्तविक ज्ञान होगा तो वो अमूर्त काल्पनिक नहीं होगा। यानी सामान्य जो है वो अमूर्त काल्पनिक विज्ञान के रूप में संभव नहीं है। इस प्रकार बर्कले सामान्य विज्ञान का खंडन। अब यहाँ पे बात यह है कि बर्कले सामान्य विज्ञान का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो जिस रूप में लॉक ने उसको समझाया है कि द्रव्य की जो उन्होंने अधिष्ठान के रूप में, गुणों के अधिष्ठान के रूप में या सामान्य के रूप में जो उसकी सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है, बर्कले उसका खंडन कर रहे हैं। तो बर्कले का मानना है कि ज्ञान जो सार्वभौम सामान्य विज्ञान की सत्ता है, तो ज्ञान इंद्रिय अनुभव द्वारा नहीं होता, ना ये काल्पनिक अमूर्त प्रत्यय है। अब जो सामान्य सार्वभौम सामान्य विज्ञान की सत्ता है उसको मानते हैं बर्कले, लेकिन वो कहते हैं कि इसका हमें किसी सामान्य का हमें इंद्रिय अनुभव नहीं होता। हमें हमेशा विशेषों का ही इंद्रिय अनुभव होता है, किसी सामान्य का इंद्रिय अनुभव नहीं होता। जब भी हम किसी चीज़ का अनुभव करेंगे इस दुनिया में तो हम इस पेन को इस पेन के रूप में ही प्रतीति होगी। हम इसका जो एक सामान्य है उसका अनुभव नहीं कर सकते। हम जब भी चीज़ों का अनुभव करेंगे तो वो विशेष चीज़ों के आधार पर ही करेंगे, जैसे कि वो हमें दिखते हैं। तो ना ये काल्पनिक अमूर्त प्रत्यय है, तो ना तो हमें सामान्यों का इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान हो सकता है और ना ही काल्पनिक अमूर्त प्रत्यय के द्वारा। अमूर्त प्रत्यय के आधार पर या अमूर्त सामान्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जड़ द्रव्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रकार लॉक ने ये अथक प्रयास किया कि पहले तो उन्होंने द्रव्य के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, मूल गुण उपगुणों के आधार पर विज्ञानों की सत्ता सिद्ध की और विज्ञानों का संबंध दिखाया। उन्होंने कहा कि ये द्रव्य है, उसके गुण हैं, उससे जो संवेदन स्वसंवेदन बनता है उसके अनुरूप हमें हमारे अंदर विज्ञान बनता है और विज्ञान से हमारे आत्मा में ज्ञान बनता है। उन्होंने, अब बर्कले ने कहा ना द्रव्य है ना गुण है, संवेदना तो होती है, विज्ञानों की होती है, विज्ञान ज्ञान का विषय है, लेकिन विज्ञान इस रूप में ना तो गुण से संबंधित है और ना ही द्रव्य से संबंधित है। पुनः लॉक का जो ये प्रयास रहा, जैसा कि हमने देखा अभी कि लॉक ने कहा कि जो गुणों का एक अधिष्ठान है, गुणों का ये अधिष्ठान हो गया, ये क्या है, द्रव्य है, और ये सामान्य या अमूर्त प्रत्यय है। इसको भी, इस ऐसे विज्ञान को भी बर्कले ने इसका भी खंडन कर दिया, वो इसको भी नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला जो खंडन किया बर्कले ने, वो कहा जड़ द्रव्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, ना ही द्रव्य के आधार पर, ना ही गुणों के आधार पर, ना ही किसी अमूर्त सामान्य विज्ञान के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक दार्शनिक समस्या बनती है। मान लेते हैं कि जो द्रव्य की सत्ता है, ठीक है, उसका बाह्य प्रत्यक्षवाद जो जिसको लॉक ने भी नहीं माना था, उसके आधार पर अनुभव तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उसके आधार पर भी हमें जड़ पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। फिर लॉक ने बाह्य अनुमेयवाद के आधार पर बताने को, उसी गुणों के आधार पर, तो बर्कले बाह्य अनुमेयवाद को भी नहीं मानते। ठीक है, इंद्रिय संवेदन जड़ पदार्थ से। अब ये कोई भी जो हमें संवेदना होती है या अनुभव की प्रतीति होती है, जब हमें कोई एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं ई, तो उसके लिए इस वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है O1, तो
ओवन से कुछ प्रतीति तो हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट और हमारी प्रतीति में कोई संबंध है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो संवेदना है उसको हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, और अगर स्वयं कल्पना के आधार पर करें तो वो फिर प्रतीति वास्तविक कहाँ हुई, वो तो काल्पनिक हो गई, अमूर्त हो गई। तो संवेदना को हम स्वयं उत्पन्न नहीं करते। तो इस तरह से जब संवेदना को उत्पन्न हम नहीं करते तो संवेदना उत्पन्न करने के लिए एक प्रीसपोजिशन, एक पूर्वापेक्षा है। और वो पूर्वापेक्षा क्या है? एक सीधा सा तर्क हो सकता है कि जड़ पदार्थ की सत्ता है, जड़ पदार्थ की स्वतंत्रता है, इसी तो संवेदना हमें होती है और उसका अनुभव होता है। लेकिन बर्कले कहते हैं क्या इंद्रिय प्रत्यक्ष संवेदना के रूप में जड़ द्रव्य की हम सत्ता स्वीकार कर सकते हैं? बर्कले कहते हैं यह हमारा भ्रम है, यह अनुचित विचार है और यह हमारा भ्रम है। इस रूप में हमें कोई संवेदना नहीं होती। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बर्कले ने यह कह दिया कि जो अनुभव है वो जड़ पदार्थ के आधार पर नहीं होता है, तो अनुभव होता कैसे? अनुभव तो होता है वस्तुओं का, द्रव्य का अनुभव हमें होता है, हमें उसके संवेदन का अनुभव होता है। तो क्या वाकई में वस्तु जगत की सत्ता है ही नहीं, या जो बाह्य दुनिया हमारे इर्द गिर्द है क्या वो केवल भ्रम है, या उसका हमें अनुभव नहीं होता है, या वस्तुतः उसकी स्वतंत्रता है ही नहीं? अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बर्कले कहते हैं कि जो सत्ता है वो अनुभव मूलक है, जिसे वो कहते हैं ऐसे इस्ट परसिपाई। अब सत्ता अनुभव मूलक है। सत्ता का आधार क्या हुआ? अनुभव मूलक कहने का मतलब है दो चीज़ें। एक तो अगर इस दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमें अनुभव हो रहा है, तो अनुभव के लिए क्या जरूरत है? एक तो इस ऑब्जेक्ट में अनुभव सामर्थ्य होना चाहिए, यानी इस ऑब्जेक्ट में एक अनुभव सामर्थ्य होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल एबिलिटी, और अनुभवकर्ता जो इसका अनुभव करता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पर जो विकास दिख रहा है हमें बर्कले के दर्शन में, वो ये कहते हैं सत्ता का आधार अनुभव करता है या अनुभव सामर्थ्य विषय में है, जो उसका विषय है। अब अनुभव का विषय क्या है? क्या अनुभव का विषय बाह्य जड़ द्रव्य है? नहीं, आत्मा और उसके विषय ही अनुभव के विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं। विज्ञान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। लेकिन ये विज्ञान क्या है? क्या विज्ञान का, यानी अगर बर्कले ने कहा कि विज्ञान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, तो जो ये हमारा जो वर्ड है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ON से ON नंबर तक, और जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है या जो अनुभव करता है, इसे हम कहते हैं विज्ञान के अतिरिक्त किसी सत्ता नहीं है। तो ये विज्ञान क्या है? तो यहाँ पर बर्कले का कहना है कि विज्ञान कहीं बाह्य नहीं होता है। विज्ञान बाह्य जड़ द्रव्य में स्थित नहीं है, वो बाहर वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं है। विज्ञान कोई बाह्य सत्ता नहीं है। कुछ विज्ञानों को आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है और कुछ को ईश्वर उत्पन्न करते हैं। और विज्ञान के दो रूप हैं, संवेदन और स्वसंवेदन। अब यहाँ पे ये समझना है, जो बर्कले ने कहा, उनकी बहुत प्रसिद्ध युक्ति है कि दो युक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, इनको समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि वो लॉक के बारे में जो कहते हैं, जैसे उन्होंने विजड़ पदार्थ का खंडन किया कि लॉक अपने आँखों के सामने धूल उछालते हैं और फिर ये कहते हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता। हैव रेस्ड डस्ट फर्स्ट, क्लेम्स ही कैन नॉट सी।
का मतलब ये था, एक तरफ तो वो द्रव्य का ज्ञेय मानते हैं, फिर वो द्रव्य को जानने का गुणों के आधार पर प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक और प्रसिद्ध उक्ति है जो बर्कले की है, वो यह कहते हैं कि यानी जो वस्तु है उनको विज्ञान बनाता हूँ। विज्ञान वस्तु नहीं बनते, वस्तु विज्ञान बन जाता है। यानी वस्तु की प्रतीति जो है वो विज्ञान के रूप में होती है। इस तरह से जॉन लॉक का जो, अब इस चीज़ का थोड़ा दार्शनिक विश्लेषण करते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक किस प्रकार है। अनुभव मूलक मतलब अनुभवकर्ता का होना और अनुभव सामर्थ्य का होना, और वो अनुभव सामर्थ्य विज्ञान में है। लेकिन विज्ञान स्वयं उत्पन्न नहीं होता, यानी कुछ विज्ञानों को आत्मा उत्पन्न करती है और कुछ को ईश्वर उत्पन्न करती है। और विज्ञान के दो स्वरूप क्या हैं? संवेदन और स्वसंवेदन। तो अब बर्कले कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का अनुभव होना का तात्पर्य है उसकी प्रतीति होना, एक्सपीरियंस होना, और प्रतीत का विषय होना, यही सत्ता सूचक है। तो विज्ञान ही हमारे प्रतीत का विषय हैं, उन्हीं में अनुभव सामर्थ्य है, वही हमारे सत्य ज्ञान का विषय बन सकते हैं। अब जैसा कि विज्ञान प्रतीत का विषय है, अब इस तरह से जब हम दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो बर्कले पर बहुत से आरोप लगते हैं। बर्कले के बहुत सारे आरोप हैं जो हमें उनके दर्शन में दिखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या यहाँ से क्या जो एक समस्या बनती दिख रही है। बर्कले ने कहा कि विज्ञान आत्मा में होते हैं, बाह्य जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अब जो तीन जो आक्षेप हैं जो बर्कले के दर्शन में बनते दिखते हैं, उनकी चर्चा भी करनी चाहिए। पहला जो आक्षेप है वो जो उन पे बनता है वो है दृष्टि सृष्टिवाद। यानी क्या अनुभव जिनका होता है वस्तुओं का, क्या उनकी सत्ता तब तक है जब तक कि हम उनको देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो एक निष्कर्ष निकल रहा है इस तरह की दार्शनिक विश्लेषण में जॉर्ज बर्कले के, उससे यह दिखता है कि आत्मा में विज्ञान उत्पन्न होते हैं, विज्ञान ही सत्य ज्ञान की प्रतीत का विषय है। अब अनुभवकर्ता का होना और उसमें अनुभव सामर्थ्य का होना उस विषय में, तो उसके लिए अनुभवकर्ता की ज़रूरत है। तो क्या दृष्टि सृष्टिवाद का आक्षेप बर्कले के दर्शन में है, ऐसा कहना उचित है? या आत्म विज्ञानवाद कि केवल आत्मा और उसके विज्ञान ही है, ये कहना उचित है? या हम कहें जीव सृष्टिवाद, क्या जीव या जीवात्मा जीव सृष्टिवाद, क्या जीव आत्मा की अस्तित्व से ही सृष्टि की अस्तित्व का अनुभव होता है? ये तीनों ही वाद जो हैं, और इनके अलावा जो सबसे बड़ा जो आक्षेप है जिसको हम कह सकते हैं वो है अहम मात्रवाद, जिसको हम कहते हैं सॉलिप्सिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म, सॉलिप्सिज्म। ये जो आक्षेप आते हैं बर्कले के दर्शन में, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या वाकई में ये जो आक्षेप हैं वो अपने आप में तार्किक रूप से उचित हैं? क्या बर्कले के दर्शन को सही रूप में विश्लेषण करने वाले के मन में ये आक्षेप बनते हैं या नहीं बनते हैं? वैसे तो बर्कले का दर्शन आलोचना का केंद्र रहा है। डॉक्टर जॉनसन ने पैर पटकते हुए ज़मीन पर जोर से कहा कि अगर जड़ पदार्थ सत्ता नहीं है तो फिर
ये धनक धमक की आवाज़ कैसे आती है। तो उन्होंने इस तरह से इस दर्शन को सुनने के बाद से पैरों तले कुचल देने का प्रयास किया। डॉक्टर बायरन ने कहा कि बर्कले ने अगर यह सिद्ध किया कि बाह्य जड़ तत्वों की सत्ता नहीं है, तो बर्कले ने ऐसा कुछ सिद्ध नहीं किया, कोई तत्व नहीं है। बर्कले डिस्प्रूव्स मैटर, तो इट डजंट मैटर व्हाट ही प्रूव्स। तो इस तरह से बर्ट्रैंड रसल भी मानते हैं कि बहुत से दार्शनिकों के लिए जो बर्कले का दर्शन है वो आलोचना का एक केंद्र है या एक दर्शन का विषय बन जाता है। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई रूप में क्या दृष्टि सृष्टिवाद, विज्ञानवाद, अहम मात्रवाद, जीव सृष्टिवाद के आक्षेप बर्कले के दर्शन में उचित हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि बर्कले किस रूप में कहते हैं कि आत्मा और विज्ञान ही प्रतीत का विषय है। तो यहाँ पर बर्कले का कहना है कि मान लेते हैं कि ये वर्ल्ड में कोई एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं कि एक रूम में एक टीवी है और मैं उसे देख रहा हूँ। आई वॉच द टीवी। अब मुझे वस्तु जगत में उस टीवी का अनुभव हो रहा है। बर्कले ने कहा कि इसकी वस्तु का सत्ता नहीं है, विज्ञान का सत्ता है जो मेरे देखने पर निर्भर करती है, मेरे उसके प्रत्यक्ष पर निर्भर करती है, अनुभवी प्रत्यक्ष पे, इंद्रिय प्रत्यक्ष पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ एक बात और भी समझनी है, जो विज्ञान है बर्कले में, ये विज्ञान कोई विचार नहीं है या वो प्रत्यय नहीं मात्र नहीं है, ये इंद्रिय प्रतीत का विषय है। विज्ञान जो है अनुभव सापेक्ष है, अनुभव के द्वारा है, तो ये बुद्धिवादी विज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर बर्कले ने कहा कि अब मैं अगर इस रूम से, मान लीजिए इस रूम में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक रूम में टीवी है और मैं बैठा ऐसे देख रहा हूँ। अब मेरे अलावा इस रूम में कोई नहीं है और मैं रूम के बाहर आ गया। अब मैं इस टीवी को नहीं देख रहा, तो क्या जब मैं इस टीवी को नहीं देख रहा हूँ तो क्या टीवी का जो अस्तित्व वो खत्म हो जाता है? क्या वो टीवी अब सत्ता में नहीं है? यानी दृष्टि सृष्टिवाद। तो ऐसा बर्कले नहीं कहते। बर्कले कहते हैं कि मैं नहीं देख रहा तो कोई और देख सकता है, कोई और व्यक्ति उसमें देख सकता है। और मान लेते कोई भी नहीं देख रहा है। जब कोई भी नहीं देख रहा है तो बर्कले ने कहा ईश्वर को इस जगत के हर पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, विज्ञान की प्रतीत के विषय के रूप में उसे अनुभव होता है। तो जब कोई नहीं देखता है तो ईश्वर देखता है। तो कोई ना कोई तो है जो कोई ना कोई अनुभव करता है। मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा रूप में नहीं हूँ, कोई और जीवात्मा हो सकती है। कोई जीवात्मा नहीं, कोई भी जीवात्मा नहीं है तो परमात्मा है, परमात्मा उसे देखता है। तो इस तरह से वो दृष्टि सृष्टिवाद का खंडन कर रहे हैं। तो कहते हैं ये दृष्टि सृष्टिवाद नहीं है, अनुभवकर्ता का होना ज़रूरी है, क्योंकि अनुभवकर्ता केवल व्यक्ति रूप में हो, व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी सकती, लेकिन परमात्मा हर समय उस जगत का अनुभव प्रत्यक्ष करता है। तो इस तरह से दृष्टि सृष्टि विज्ञान नहीं है, केवल आत्मविज्ञान नहीं, क्योंकि विज्ञानों की रचना मूल रूप से हमारे बस की बात नहीं है, ये ईश्वर सृष्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से इस सिद्धांत के आधार पर अहम मात्रवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि बर्कले ने माना है कि ये जो विज्ञान है इनकी सृष्टि जीव नहीं करता और ये ईश्वर कर सकता है, ये ईश्वर ही कर सकता है। तो जीवात्मा जगत की सृष्टि नहीं करता है, विज्ञान रूपी संवेदन की सृष्टि कौन करता है? ये ईश्वर करते हैं। मेरी अन्य जीवात्माओं की, ईश्वर की, अन्य विज्ञानों की सभी की सत्ता है। तो ऐसा नहीं कि बर्कले नहीं कहते कि सत्ता नहीं है, मेरी आत्मा रूप में सत्ता, अन्य जीवात्माओं की सत्ता भी है, ईश्वर की सत्ता भी है, और इस वस्तु जगत की सत्ता भी है, लेकिन
वो विज्ञान के प्रतीत के विषय के रूप में है, वो स्वतंत्र जड़ द्रव्य पदार्थ सत्ता के रूप में नहीं है। अब आगे इस भेद को समझाने के लिए जो अनुभवमूलक ज्ञान है और एक ज्ञान जो है वो अंतर्बोध मूलक है। अंतर्बोध जो है वो ना तो अनुभवात्मक है और ना वो सविकल्पक बुद्धि का ज्ञान है। अंतर्बोध एक अलग प्रकार का विज्ञान प्रतीत विषय है। तो जो अंतर्बोध मूलक ज्ञान है, तो हमें ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक तो इंद्रिय अनुभव के द्वारा और एक अंतर्बोध के द्वारा। बर्कले मानते हैं कि ज्ञान के दो आदि प्रकार हैं, एक इंद्रिय अनुभव ज्ञान और एक अंतर्बोध ज्ञान। और बर्कले निर्विकल्पक स्वानुभूति को भी मानते हैं। जगत की सत्ता ईश्वर के ज्ञान पर आश्रित है। तो यहाँ अंततः बर्कले अपने इस अहम मात्रवाद, जीव सृष्टिवाद, दृश्य सृष्टिवाद से बचने के लिए ईश्वर की शरण में चले आते हैं। कहते हैं ईश्वर इनका प्रत्यक्ष करता है। तो जगत की सत्ता जो है ईश्वर के ज्ञान पर आश्रित है। अब हम देखते हैं कि अंतर्बोध और विज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञान जो है वो इंद्रिय अनुभव से विशेषों का ज्ञान जो होता है वो विज्ञान है, ये पशुओं को भी होता है। लेकिन अंतर्बोध जो है वो प्रज्ञा से सामान्य सार्वभौम ज्ञान है, यानी ईश्वर का ज्ञान भी जो है वो अंतर्बोध से। ये अंतर्बोध का ज्ञान जो है वो केवल मानव व ईश्वर में होता है, वो पशुओं में नहीं है। अब अंतर्बोध जो है वो इंद्रिय अनुभव व सविकल्पक बुद्धि दोनों से भिन्न होता है। इसी अंतर्बोध के माध्यम से हम अन्य आत्माओं का, अपनी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान करते हैं और संबंधों का भी ज्ञान करते हैं। अपनी आत्मा का ज्ञान हमें चेतना के आधार पर होता है, उसकी तो निर्विकल्पक अनुभूति है। लेकिन दूसरी आत्माओं का ज्ञान हमें इंद्रिय अनुभव से नहीं होता, ना उसकी हमें कोई स्वानुभूति होती है, वो हमें अंतर्बोध से होता है। और कुछ सामान्य क्रियाओं, चेतना क्रियाओं के आधार पर जैसे हमारी जीवात्मा में है वैसे ही दूसरी जीवात्मा में, इस तरह से अंतर्बोध के द्वारा हम उनका ज्ञान करते हैं। ईश्वर का ज्ञान भी हमें अंतर्बोध के द्वारा हो सकता है, ना तो उसका इंद्रिय अनुभव हो सकता है और ना ही वो किसी बुद्धि के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया सकता है। इसी आधार पे जो अंतर्बोध है ये कहीं ना कहीं बुद्धिवादी जो धारणा है उससे अलग है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, विज्ञानों का क्या कारण है? क्या विज्ञानों का कारण स्वयं विज्ञान है? क्या विज्ञान, एक विज्ञान जो है वो स्वयं को उत्पन्न करता है आत्मा में, जिसके द्वारा हमें अनुभव की प्रतीति होती है? तो विज्ञान से विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। विज्ञान विज्ञान का कारण नहीं हो सकता। क्या जड़ तत्व, जैसे लॉक ने कहा था, वो हमारे विज्ञान जो ज्ञान की प्रतीति का विशेष कारण है? तो बर्कले इसको भी नकार देते हैं, कहते हैं जड़ तत्व भी उसका कारण नहीं है। क्या जीवात्मा उसका कारण है? जीवात्मा भी उसका कारण नहीं है। बर्कले का मानना है कि जीवात्मा भी विज्ञानों का कारण नहीं है। तो विज्ञान का क्या कारण है? विज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उसका कारण जो है वो परमात्मा या ईश्वर है। परमात्मा या ईश्वर ही विज्ञानों का कारण है। अब आगे बर्कले कहते हैं कि ठीक है, ये जो जगत की सत्ता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, वो हमारे अनुभव करता है, अनुभव के सामर्थ्य या विज्ञान के होने, प्रतीत के विषय होने या उसमें अनुभव सामर्थ्य होने पर निर्भर करता है। और इस प्रकार वो हमारे अनुभव होने पर, और हमारे अनुभव नहीं तो ईश्वर के अनुभव होने पर जगत की सत्ता है, स्वतंत्र रूप में नहीं है, अनुभव आत्म अनुभवकर्ता के रूप में या ईश्वर के अनुभवकर्ता के रूप में है। ईश्वर का अनुभव इंद्रिय अनुभव नहीं है, वो अंतर्बोध है, उसे वो तो अब सवाल ये होता है कि जगत की सत्ता का स्वरूप क्या है? अब बर्कले के सामने सवाल है कि जगत की सत्ता का क्या स्वरूप है? क्या वो नित्य है, परिवर्तनशील है, व्यवहारिक है या वास्तविक है? तो यहाँ पर बर्कले
प्लेटो से प्रभावित हैं, वो परमार्थ और व्यवहार के भेद को मानते हैं। वो यहाँ पे एक डिफरेंस करते हैं जो जगत की सत्ता ईश्वर के संदर्भ में क्या है और जीवात्मा के संदर्भ में क्या है। तो ईश्वर के संदर्भ में जगत नित्य है, ईश्वर के विज्ञान नित्य और मौलिक हैं, इन्हें वो कहते हैं इटर्नल आर्कीटाइप्स। जगत की परमार्थिक सत्ता ईश्वर अनुभूत है, इसे वो कहते हैं एसेइस्ट कॉन्सीपाई, यानी जगत की जो परमार्थिक सत्ता है वो ईश्वर अनुभूत है। जीवात्मा के संदर्भ में जाएं, कॉन्टेक्स्ट में जाएं अगर जगत, तो वो हमारे जो अनुभव हैं क्षणिक हैं, अनित्य हैं और अमौलिक हैं, या जिन्हें कहें टेम्पोरल एक टाइप्स हैं। तो जो अनुभूति का विषय है, जो व्यवहारिक सत्ता है, वो क्या है, एसेइस्ट परसिपाई। तो व्यवहारिक जो सत्ता है वो अनुभूति का विषय है, अनुभवकर्ता का विषय है, अनुभव सामर्थ्य का विषय है। इस प्रकार बर्कले प्लेटो के जो परमार्थ व्यवहार के भेद से प्रभावित हैं, और इस तरह बर्कले अपनी दार्शनिक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। बर्कले को कई लोग कहते हैं कि ये प्लेटो के मानस पुत्र हैं, स्पिरिचुअल चाइल्ड ऑफ प्लेटो, क्योंकि जिस तरह से वो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट को बाद में ईश्वर की शरण में जाते हुए जिस तरह से वो कई सारे आक्षेपों का भी निराकरण कर देते हैं, जैसे कि देखा में दृष्टि सृष्टिवाद, जीव सृष्टिवाद, अहम मात्रवाद, या आक्षेप का निराकरण वो ईश्वर की शरण में जाके करते हैं। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो दोष रहित लॉक हैं, क्योंकि लॉक की कई सारी जो दोष बने, जिन आधार वाक्यों के आधार पर लॉक बढ़े, उनकी त्रुटियों को बर्कले ने समाप्त कर दिया, बर्कले ने ख़त्म कर दिया। और फिर कुछ लोग उन्हें अपूर्ण ह्यूम कहते हैं, इनकम्प्लीट ह्यूम कहते हैं। लेकिन ये सभी अवधारणाएं उचित नहीं हैं, क्योंकि क्रम में बीच में बर्कले आते हैं, लेकिन बर्कले का जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत पुष्ट है, बहुत तार्किक है, और जो उनकी अवधारणाएं हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं अनुभववाद को एक नए प्रारूप में लेके जाती हैं, जहाँ उन्होंने आत्मा के विषय के रूप में विज्ञान को महत्व दिया है, साक्षात प्रतीति को महत्व दिया है, अनुभवकर्ता और अनुभव सामर्थ्य के महत्व को भी अच्छे से समझाया है। तो आज हमने इसी व्याख्यान के क्रम में बर्कले के विचारों का अध्ययन किया, किस प्रकार उन्होंने लॉक के दर्शन में की त्रुटियों को दूर किया, किस प्रकार उन्होंने जड़ पदार्थ की सत्ता का खंडन किया, द्रव्य का खंडन उस रूप में किया कि स्वतंत्रता नहीं है, फिर अमूर्त प्रत्यय के रूप में भी उसे खंडन किया, मूल गुण उपगुण के भेदों का भी खंडन किया, पुनः आगे वो सार्वभौम सामान्य विज्ञान की सत्ता तो मानते हैं लेकिन अमूर्त रूप में नहीं मानते। फिर उन्होंने कैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष की जो संवेदना होती है उसको विज्ञान की प्रतीत के विषय के रूप में उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, विवरण दिया है। फिर कैसे वो सत्ता को अनुभव मूलक मानते हैं और किस प्रकार वो दृष्टि सृष्टिवाद, आत्मविज्ञानवाद, अहम मात्रवाद, जीव सृष्टिवाद के जो आक्षेप उन पर लगे उनका उन्होंने निराकरण किया। और फिर कैसे वो सत्ता अंतर्बोध मूलक है और सत्ता अनुभव मूलक है, इन दोनों को कैसे वो की व्याख्या तार्किक रूप से करते हैं, और पुनः फिर वो अंतर्बोध और विज्ञान को स्पष्ट करते हैं, और फिर वो विज्ञानों के कारणों को स्पष्ट करते हैं, और फिर जगत की सत्ता का स्वरूप क्या है इसको भी स्पष्ट करते हैं। और इस प्रकार वो ईश्वर का जो अनुभूत है जगत और जीवात्मा का जो अनुभूत जगत है, ईश्वर के अनुभूत को एसेइस्ट कॉन्सिपाई कहते हैं और व्यवहारिक सत्ता को एसेइस्ट परसिपाई कहते हैं। इस तरह से बर्कले का दर्शन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति अनुभववाद में रखता है। ये कुछ कृतियाँ हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान तैयार किया गया है। धन्यवाद।